The following balances was extracted from the books of Northern Railway Company after completion of the revenue account for the year ended 31st of March 17. You are required to prepare the statement of receipt and expenditure on capital account and general balance sheet. इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा गया है। इस क्वेश्चन में वो हमसे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता है। तो किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के पहले आपको यहाँ पर ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी आइटम आपको उस क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, तो उसमें से कौन सा आइटम कहाँ पर जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली हमको चार अलग अलग अकाउंट के अंदर ये ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करने होते हैं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू अकाउंट, एक को हम बोलते हैं नेट रेवेन्यू, एक को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, और जो लास्ट होता है जनरल बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट बनाना है और जनरल बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टेटमेंट में क्या आता है पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जितनी भी असेट होती है उसमें फिक्स असेट और लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी वो आती है हमारे स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। और जितने भी हमारी करंट लायबिलिटी और करंट असेट और रेवेन्यू नेचर के जो रिजर्व होते हैं वो जनरल बैलेंस शीट के अंदर हम कवर करते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर देखना है कि ये आइटम कहाँ पर जाने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं कि इक्विटी शेयर आपको 31 मार्च 2017 को ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस आपका 31 मार्च 2017 के दिन का है, ठीक है। इधर आपको इक्विटी शेयर यहाँ पर दिए हुए हैं लायबिलिटी साइड में 50 लाख रुपए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ पर आती है, ठीक है, कौन से अकाउंट में आती है, स्टेटमेंट के अंदर आती है, फिर जनरल बैलेंस शीट में आती है। तो इसको हम कवर करते हैं स्टेटमेंट के अंदर, जैसा फॉर्मेट हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी देखा है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बताने के दो तरीके। यदि इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर कोई सी भी लायबिलिटी हमने करंट ईयर में इशू की है तो उसको कैसे हमको बताना है, और यदि कोई लायबिलिटी प्रीवियस ईयर की है तो उसे हमें कैसे दिखाना है इस स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर ये तीनों लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी कहलाती है और इसे हम यहाँ पर स्टेटमेंट में दिखाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के ये देखा कि कौन सा आइटम कहाँ पर जाएगा। तो स्टार्टिंग के तीनों आइटम आपके जाने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक। तो लाइंस का मतलब है, सबसे पहली बात तो ये कि डेबिट साइड में आपको दिया हुआ है, तो डेबिट साइड में या तो वो एक्सपेंडिचर होगा या फिर वो असेट कहलाएगी, ठीक है। तो लाइंस, चूंकि यहाँ पर हम रेलवे कंपनी का एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो लाइंस का मतलब इसकी जो मेन लाइन है जहाँ पर एक तरह से वो ट्रेन चलती होगी, तो वहां पर इन्होंने कुछ खर्चा किया हुआ है, तो ये असेट है। तो ये भी हमारी फिक्स असेट है। लाइंस इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी फिक्स असेट है। लाइन लीज्ड, ये भी फिक्स असेट है। वर्किंग स्टॉक ब्रैकेट में आपको दिया हुआ इंजिन्स, ये भी फिक्स असेट है। लाइंस जॉइंटली ऑन, ये भी फिक्स असेट है। फ्री होल्ड लैंड, इसको भी हम बोलने वाले हैं फिक्स असेट। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमको रेलवे कंपनी की फिक्स असेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अब ये फिक्स असेट हमें कहाँ पर शो करना है, तो फिक्स असेट आती है स्टेटमेंट के अंदर असेट साइड में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगला पॉइंट की प्रीमियम ऑन शेयर। अब ना तो ये फिक्स असेट है ना ये फिक्स लायबिलिटी है, ये रिजर्व है।
और इसको बोलते हैं स्टेचुरी रिजर्व। तो स्टेचुरी रिजर्व को हमें स्टेटमेंट के अंदर दिखाना होता है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा है। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा स्टेटमेंट में आने वाला है। कैश एट बैंक ये एक करंट असेट होती है, और करंट असेट को हम यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट में कवर करते हैं। जनरल स्टोर एंड स्टॉक, स्टॉक करंट असेट में कवर होता है। देखिए, एक स्टॉक हमें ऊपर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इंजन है, ये फिक्स असेट है। ठीक है, और जनरल स्टोर ये करंट असेट है। नेट रेवेन्यू अकाउंट का आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस 1,60,000। ट्रैफिक अकाउंट ड्यू टू द कंपनी, इसका मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि रेलवे को किसी कंपनी से कितना अमाउंट लेना है। तो एक तरह से इसको आप बोल सकते हो डेटर्स। डेटर्स, तो 1,00,000 रुपए का डेटर्स है। ड्यू फ्रॉम अदर कंपनी, चूंकि ये भी डेबिट साइड में आ रहा है, तो ये भी हमारे लिए रेलवे कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स। सन्ड्री आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, ये भी हमारे लिए क्या है, डेटर्स। ये तीनों करंट असेट है, और ये डेबिट साइड में आ रही है, इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ करंट असेट। मतलब रेलवे कंपनी को पैसा लेना है। इसी तरह से यहाँ पर ड्यू टू अदर कंपनी लिखा हुआ है। ये ड्यू टू अदर कंपनी का मतलब है कि रेलवे कंपनी को किसी और कंपनी को देना है। इसका मतलब ये लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। फायर इंश्योरेंस फंड, ये एक फंड यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये कहाँ पर आते हैं, तो स्टेचुरी रिजर्व स्टेटमेंट के अंदर आते हैं। 3rd नंबर का जो हम बनाते हैं अकाउंट, और जितने भी आपके फंड वगैरह होते हैं, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व होते हैं, वो जनरल बैलेंस शीट में कवर होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, इसको भी हम करंट लाइबिलिटी मानते हैं, और ये जनरल बैलेंस शीट में आने वाली है। सुपर एन्यूशन फंड जनरल बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व जनरल बैलेंस शीट। ठीक है, तो जितने स्टेचुरी रिजर्व होते हैं वो आते हैं स्टेटमेंट के अंदर, और जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड हमारे बने हुए हैं, वो जनरल बैलेंस शीट के अंदर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना होता है। तो कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, ये एक बार हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने बोला हुआ है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज एन इश्यू ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹7,50,000। अब आप सभी लोग इसको ध्यान से देखना, कंपनी ने क्या किया, इस साल 7,50,000 प्रेफरेंस शेयर को इशू किया हुआ है। और जब हम कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी की जब हम ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, तो कंपनी के ट्रायल बैलेंस में 30 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये ट्रायल बैलेंस 31 मार्च के दिन बनाया हुआ है, मतलब एट द एंड ऑफ ईयर, वर्ष के अंतिम दिन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 30 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दिखाई दे रही है, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का टोटल है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमको ये मालूम चल गया है कि 7,50,000 रुपीज़ की इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी ने इस बार इशू की है। इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में थी 22,50,000 रुपये, जिसको हम अभी दिखाने वाले हैं अकाउंट में। तो एक छोटा सा हिंट हमको यहाँ पर मिला है कि 30 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको आज यहाँ पर 31 मार्च को दिखाई दे रही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बोला हुआ है कि 7,50,000 रुपीज़ की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी ने इस साल करंट ईयर में इशू की थी। इसका मतलब ये है कि 22,50,000 रुपये की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी प्रीवियस ईयर की थी, और इस साल हमने इशू करे हैं 7,50,000। तो टोटल हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाती है 30 लाख। और आगे इसको बढ़ाते हैं हम। एंड this was fully subscribed. Equity share of ₹10 lakh was also issued at a premium of 10%. अब इसको भी आप समझें, हमें इक्विटी शेयर यहाँ पे दिए हुए हैं 50 लाख रुपए के, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दे रखी है वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च 2027
17। करंट ईयर में हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल 40 लाख रुपए रही होगी। इस साल हमने यहाँ पर 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू किए, तो आज हमारे वर्ष के अंतिम दिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितने हो जाते हैं? 50 लाख रुपए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कैलकुलेशन को ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑन लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक। एक्सपेंडिचर ऑन लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक ₹2 लाख। इसका मतलब ये है कि हमने करंट ईयर में 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया था ओपन लाइन के ऊपर। ये जो लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है आज 85,20,000 रुपए, ये टोटल है, ठीक है। और 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हमने यहाँ पर करंट ईयर में किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल इसका बैलेंस रहा होगा 83,20,000 और इस साल हमने खर्चा किया 2 लाख रुपए का, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 85,20,000। इसी तरह से जो लाइन हमारी कंस्ट्रक्शन में है वो 15,000 रुपये का खर्चा हमने इस साल किया, जैसा क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। और टोटल आज आपको दे रखा है 31 मार्च 2017 के दिन 50,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि 35,000 रुपये का खर्चा हमारा पिछले साल हो चुका है और 15,000 का हमने इस साल किया, तो टोटल हो गया हमारा इसमें यहाँ पर 50,000, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कंस्ट्रक्शन टू लाइंस जॉइंटली ऑन अमाउंटेड टू ₹1 लाख। 1 लाख रुपया खर्चा आपने जॉइंट लाइन के ऊपर इस साल किया। अब जॉइंट लाइन हम देखते हैं हमारी इस इंफॉर्मेशन में कहाँ पर है। जॉइंट लाइन ये आपको दे रखी है 5 लाख रुपए की। इसका मतलब 4 लाख रुपए आपके लास्ट ईयर में खर्च हो चुके थे, इस साल आपने 1 लाख रुपए खर्च किया, तो टोटल आपका हो गया 5 लाख रुपए। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप स्टार्ट करते हो तो पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा आइटम हमारा कौन से अकाउंट में जाने वाला है। फिक्स असेट एंड फिक्स लायबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर होते हैं। करंट असेट, करंट लायबिलिटी, फंड, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व, ये जनरल बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम ये स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। तो स्टेटमेंट में जैसे आपको मालूम है ये फॉर्मेट होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर साइड, एक होता है हमारे रिसिप्ट साइड। एक्सपेंडिचर में फिक्स असेट को 3 तरह से दिखाया जाता है। ऐसी फिक्स असेट जो हमने लास्ट ईयर में परचेस कर ली थी, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर बैलेंस। प्रीवियस ईयर बैलेंस का मतलब ये है कि अभी हम 31 मार्च 17 को हमारा ये अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये ईयर हमारा अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ होगा और मार्च 17 को फिनिश हो गया। तो अप्रैल 16, 1 अप्रैल 2016 के दिन हमारे पास कितनी फिक्स असेट थी यहाँ पर, जिसका नाम है लाइंस ओपन फॉर ट्रैफिक। जैसा हम ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 85 लाख रुपए की आपकी टोटल है ये, और ये 31 मार्च 2017 के दिन की पोजीशन है। 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर अभी हमने यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ा था कि हमने 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर इस लाइन के ऊपर किया था करंट ईयर में। अब इसको दिखाना कैसे, इस तरीके से 83,20,000 का एक्सपेंडिचर हम लास्ट ईयर तक कर चुके होंगे। 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर हमने आज किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया हमारा 85,20,000, ठीक है। आगे अब जिस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ओपन फॉर ट्रैफिक को देखा, उसी तरह से आपको यहाँ पर लाइन इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखना है। लाइन इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में 50,000 लिखा हुआ है। अब 15,000 रुपये हमने करंट ईयर में खर्च किए हैं, तो इसको आपको इस तरह दिखाना है। 35,000 तो आपका एक्सपेंडिचर में आएगा,
लास्ट ईयर के एंड में, ठीक है। 15,000 रुपये हमने इस साल खर्च किए, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, और कुल मिलाकर हमारा एक्सपेंडिचर अभी तक हो चुका है इसके ऊपर 50,000। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से लेके आनी, लाइन लिस्ट को लेकर के कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। तो प्रीवियस ईयर में 2 लाख, करंट ईयर में नो एडिशन, टोटल 2 लाख रुपए। वर्किंग स्टॉक जिसको हमने बोला हुआ इंजन्स वगैरह, तो इंजन्स हमारे स्टार्टिंग में भी 13 लाख के थे, करंट ईयर में हमने कोई इंजन परचेज नहीं किया है, तो अंत में कितने हो गए आपके 13 लाख रुपए। लाइंस जॉइंटली ऑन, ये हमने क्वेश्चन में देखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 5 लाख रुपए दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब करंट ईयर में हमने 4 लाख रुपए का खर्चा, करंट ईयर में हमने 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर किया, 4 लाख रुपीज़ आपके प्रीवियस ईयर में रहे होंगे, टोटल आपका आता है 5 लाख रुपए। और लास्ट आपको दे रखी है असेट फ्री होल्ड लैंड, तो फ्री होल्ड लैंड को यदि हम क्वेश्चन में चेक करते हैं तो वो दे रखी है आपको 1,25,000 रुपये, और इसको लेकर के हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में भी 125 था, करंट ईयर में हमने कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं किया इसके ऊपर, तो टोटल में कितना आएगा 1,25,000 रुपये। तो क्लास सबसे पहले आपको फिक्स असेट को रिकॉर्ड करना आना चाहिए कि फिक्स असेट को रिकॉर्ड हम करते कैसे हैं, ठीक है। एक कॉलम होता है आपका प्रीवियस ईयर के अंत तक हम कितना एक्सपेंडिचर कर चुके थे, एक कॉलम होता है एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर, हमने करंट ईयर में कितना एक्सपेंडिचर किया फिक्स असेट को परचेज करने को लेकर, एक होता है इसमें टोटल, ये प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का टोटल बताता है। अब हम बात करते हैं लायबिलिटी की, तो रिसिप्ट साइड में आती है लॉन्ग टर्म नेचर की लायबिलिटी, और इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड स्टेचुरी रिजर्व, वैधानिक संचय, जिसमें हम कवर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ये 40 लाख, 10 लाख और 50 लाख कैसे आया, तो जैसा क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था, ये देखिए 50 लाख रुपए की इक्विटी शेयर हमको यहाँ पर दे रखे हैं, और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि करंट ईयर में 10 लाख रुपए की इक्विटी शेयर को इशू किया गया 10% के प्रीमियम पर। तो 10 लाख रुपए तो फेस वैल्यू है, 1 लाख रुपए प्रीमियम, तो 10 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर इशू किए, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में रहे होंगे 40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर, करंट ईयर में 10 लाख के आपने इशू किए, टोटल आपका हो गया 50 लाख रुपए। सेम कैलकुलेशन प्रेफरेंस शेयर को लेकर, प्रेफरेंस शेयर हमको दे रखे टोटल 30 लाख रुपए के, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दे रखे कि 7.5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हमने इशू किए हैं, इसका मतलब 22,50,000 रुपये, 22,50,000 हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस रहा होगा। 750 हमने करंट ईयर में इशू किए, टोटल 30 लाख रुपीस। डिबेंचर की हम बात करते हैं, डिबेंचर आपको दे रखे हैं यहाँ पर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में 20 लाख रुपए के, डिबेंचर को लेकर के एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमको ये मानना है कि ये डिबेंचर प्रीवियस ईयर में इशू किए जा चुके होंगे। तो 20 लाख आपके प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में नील, टोटल 20 लाख। अब बचा हमारा कैलकुलेशन स्टेचुरी रिजर्व, हमें यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिजर्व दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व, ये जनरल बैलेंस शीट में आता है, फंड ये जनरल बैलेंस शीट में आता है, तो फिर स्टेटमेंट में क्या आता है स्टेचुरी रिजर्व, उसमें कवर होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है 2,75,000 रुपये टोटल, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन थी कि कंपनी ने इस साल 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए थे 10% प्रीमियम पर, तो जब आप 10 लाख का 10% कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 1 लाख रुपीस। इस 1 लाख का मतलब ये है कि कंपनी ने करंट ईयर में 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के प्राप्त किए होंगे। तो अब इसको दिखाना कैसे है, टोटल आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था वो 275, जब आपको मालूम है कि करंट ईयर में आपने 1 लाख रुपए के सिक्योरिटी प्रीमियम को रिसीव किया है, इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में मेरा जो सिक्योरिटी प्रीमियम है
वो 175 रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये स्टेटमेंट तैयार करना होता है, एक एक्सपेंडिचर साइड और एक रिसिप्ट साइड हम यहाँ पर बनाते हैं। कौन कौन सी एसेट आती है, कैसे आती है, ये हमने देखा। अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो कल भी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था और मैंने कहा था डिफरेंस निकलता कैसे है। एक्सपेंडिचर साइड का हम टोटल करेंगे, जो आ रहा है 1,06,95,000, 1,01,06,95,000, और इधर हम रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे। तो उस टोटल में ऐसे आपको टोटल करना पड़ेगा। तो मैं टोटल करता हूँ इसमें यहाँ पर 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 275 यहाँ तक। तो 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख और 2,75,000 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा है और रिसिप्ट साइड का टोटल कम है। तो डिफरेंस जो है वो आपका आएगा 4,20,000 रुपये। और इस डिफरेंस को आप कहाँ लेके जाओगे, जनरल बैलेंस शीट के अंदर। तो जनरल बैलेंस शीट में हमने यहाँ पर 4,20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। ये हमारा पहला स्टेटमेंट कंप्लीट है। और किस तरह से हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपको समझना है। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमको यहाँ पर जनरल बैलेंस शीट बनानी। तो जनरल बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम आते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी करंट असेट और जितनी भी करंट लाइबिलिटी है वो इसमें आती है। जितने भी फंड आपके बने हुए हैं वो इसके अंदर आएंगे। जितने भी रिजर्व होते हैं रेवेन्यू नेचर के वो यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, और नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस, नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस और स्टेटमेंट का बैलेंस इस जनरल बैलेंस शीट में आएगा। तो नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब ये सारे जो फंड बने हुए हैं ये सारे फंड हमारे यहाँ पर आगे, ये तीनों करंट, ये आपकी करंट लाइबिलिटी थी, ये भी करंट लाइबिलिटी, और ये फंड आपको दे रखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो करंट लाइबिलिटी को लेकर है। अब करंट असेट, सबसे पहले तो जो बैलेंस आपका 4,20,000 रुपये का है कि इसको आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करके लेके आओगे। उसके बाद जितनी भी करंट असेट है वो सब आपकी यहाँ पर आने वाली है। ये सब आपको ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, करंट असेट। और जनरल बैलेंस शीट बनाने के बाद में आपके दोनों साइड ऑटोमेटिक टेली हो जाएंगे, 7,55,000 एंड 7,55,000। अब यदि ये बैलेंस आपके टेली नहीं हुए इसका मतलब आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर हमने यहाँ पर एक तो स्टेटमेंट को बनाना सीखा और जनरल बैलेंस शीट को बनाना सीखा। और बनाने के पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पर ट्रांसफर होता है। ठीक है,